गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फैक्टर क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम जोधपुर के राठौड़ राजवंश को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति की हम बात करें तो बीकानेर के एक राजा हुए हैं रतन सिंह, और उन रतन सिंह के दरबारी कवि थे दयालदास। आप यहाँ से नोट करते जाएं। रतन सिंह के दरबारी कवि जो है वो कौन हुए हैं? दयालदास। और इनकी एक रचना है दयालदासरी ख्यात। कौन सी रचना है? दयालदासरी ख्यात में दयालदास ने जो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ हैं उनको सूर्यवंशी माना है। क्या माना है साथियों? सूर्यवंशी माना है जोधपुर के राठौड़ों को, इसके अलावा बीकानेर के राठौड़ों को। इसके अलावा मारवाड़ के एक राजा हुए हैं जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के दरबारी कवि हुए हैं मुहणोत नेणसी। वेरी इंपोर्टेंट, मुहणोत नेणसी जो है वो किनके दरबारी कवि थे? जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। और मुहणोत नेणसी की एक रचना है मुहणोत नेणसीरी ख्यात। और मुहणोत नेणसी की हम बात करें तो इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नेणसी को क्या कहा? राजस्थान का अबुल फजल कहा। इनकी एक रचना है मुहणोत नेणसीरी ख्यात, जिसमें मुहणोत नेणसी ने जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनको कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। इसके अलावा बात करें हम कर्नल टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने भी जो जोधपुर के राठौड़ हैं उनको कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जोधपुर के जो राठौड़ हैं या फिर राठौड़ राजवंश जो है वो इनकी उत्पत्ति किससे मानी है? राष्ट्रकूटों से मानी है। किससे मानी है? राष्ट्रकूटों से। और आगे चल करके इसी राष्ट्रकूट का जो अपभ्रंश है वो क्या बना? राठौड़ बना। तो इस प्रकार से हमने जोधपुर के राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। आगे हम बात करें जोधपुर के राठौड़ राजवंश की, तो जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है उसका मूल पुरुष राव सिंहा को माना जाता है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का जो मूल पुरुष है वो किसे माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है। कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि राव सिंहा कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज है। कहते हैं कि राव सिंहा ने पाली के आसपास के क्षेत्र को विजिट करके वहां पे अपना शासन स्थापित किया, लेकिन आगे चल करके 1273 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करते हुए राव सिंहा का निधन हो जाता है। ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। राव सिंहा के बाद अगला शासक बनता है राव अस्थाना। आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं, राव सिंहा के बाद अगला राजा कौन बनेगा? राव अस्थाना। इनके शासन काल की हम बात करें तो 1273 से लेकर के 1291 ईस्वी तक शासन रहा राव अस्थाना का। दोस्तों, राव अस्थाना के समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इनके समय दिल्ली पर अधिकार किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का था। और आपको याद होगा 1290 और 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे आक्रमण किया था 1290 में और 1292 ईस्वी में। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में पाली पर आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया? पाली पर आक्रमण किया। और उस समय वहां का शासक कौन था? राव अस्थाना था। लेकिन राव अस्थाना जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से राव अस्थाना का 1291 ईस्वी में निधन हो जाता है। और इनके निधन के बाद अगला जो शासक है वो बनेगा साथियों राव दुहड़। राव अस्थाना के निधन के बाद अगला राजा कौन बनता है? राव दुहड़ बनता है। और इनके शासन काल की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, 1291 से लेकर के 1309 ईस्वी तक शासन रहा किसका? राव दुहड़ का। दोस्तों याद रखें, राव दुहड़ के समय मंडोर पर जो अधिकार था वो किसका था? गुर्जर प्रतिहारों का था। मंडोर पर राव दुहड़ के समय अधिकार किसका था? गुर्जर प्रतिहारों का था। लेकिन राव दुहड़ ने गुर्जर प्रतिहारों को हरा करके मंडोर को जीत लिया। इस प्रकार से मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का ये पहला शासक था जिसने मंडोर पर अधिकार किया। याद रखें, राव दुहड़ मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का पहला शासक था जिसने मंडोर पर अधिकार किया। लेकिन आगे चल करके गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे वो मंडोर पर वापस आक्रमण करते हैं और राव दुहड़ उनके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से 1309 ईस्वी में राव दुहड़ का निधन हो जाता है। और राव दुहड़ के बाद अगले जो शासक हैं वो बनेंगे साथियों राव रायमल। राव दुहड़ के निधन के बाद
अगला राजा कौन बनता है? राव रायमल अगला राजा बनता है और राव रायमल ने वापस से गुर्जर प्रतिहारों से मंडोर को जीत लिया। राव रायमल के आगे की हम बात करें तो राव रायमल के बाद मंडोर का जो अगला शासक है वो बनता है साथियों राव तीड़ा। राव रायमल के बाद मंडोर के अगले राजा कौन बनते हैं? राव तीड़ा बनते हैं और इनके बाद राव तीड़ा के पुत्र जिनका नाम था मल्लीनाथ जी। आप सभी जानते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में, लोक संत हुए हैं मल्लीनाथ जी। दोस्तों मल्लीनाथ जी की हम बात करें तो इनकी याद में मल्लीनाथ पशु मेला भी भरता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। और ये मेला जो है वो कहाँ पे भरता है? लूनी नदी के किनारे, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के किनारे ये मेला भरता है। मल्लीनाथ जी की हम बात करें तो कुछ समय तक शासन किया मल्लीनाथ जी ने मंडोर पे, लेकिन उसके बाद ये संत बन जाते हैं और जो अपना शासन है वो अपने भतीजे राव चुंडा को सौंप देते हैं। याद रखिए साथियों, मल्लीनाथ जी ने अपना जो शासन है वो किसको सौंप दिया? राव चुंडा, जो कि इनके भतीजे थे। इस प्रकार से मंडोर में राठौड़ राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? राव चुंडा को माना जाता है। याद रखिए साथियों, मंडोर के अंदर राठौड़ राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है? राव चुंडा को माना जाता है। इनके शासनकाल की हम बात करें तो 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी तक मंडोर पे शासन रहा किसका? राव चुंडा का। आगे हम बात करें तो देखिए राव चुंडा जो है इनका जो लालन पालन है वो किनके द्वारा किया जाता है? मल्लीनाथ जी के द्वारा, जो कि इनके चाचा थे। तो राव चुंडा का लालन पालन किसके द्वारा किया गया? मल्लीनाथ जी के द्वारा। और मल्लीनाथ जी की सहायता से ही राव चुंडा ने नागौर और मंडोर को जीता, नागौर और मंडोर पर विजय प्राप्त की। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं किसकी सहायता से नागौर और मंडोर पर विजय प्राप्त करते हैं राव चुंडा? मल्लीनाथ जी की सहायता से, और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से याद रखें, राव चुंडा राठौड़ राजवंश का ये पहला शासक था जिसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन आगे चल करके 1423 ईस्वी में, वेरी इंपोर्टेंट, 1423 ईस्वी में बीकानेर के पुगल के जो भाटी हैं वो राव चुंडा को धोखे से मार देते हैं और 1423 ईस्वी में राव चुंडा का निधन हो जाता है। राव चुंडा के निधन के बाद राव जोधा मंडोर का राजा बनता है। राव चुंडा के निधन के बाद मंडोर का जो शासक है वो कौन बनता है? राव जोधा बनता है। इनके शासनकाल की हम बात करें तो इनका शासनकाल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 1438 से लेकर के 1489 ईस्वी तक शासन रहा मंडोर पे किसका? राव जोधा का। राव जोधा जो है वो किसके पुत्र थे? राव रणमल के पुत्र थे। ये वही रणमल है जिसकी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ था और इस शर्त पे हुआ था कि उससे होने वाली संतान ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगी। लेकिन आगे चल करके मेवाड़ के सरदारों के द्वारा रणमल की हत्या कर दी जाती है और मेवाड़ का अधिकार हो जाता है किस पे? मारवाड़ पे। तो मारवाड़ पे मेवाड़ का अधिकार हो गया। अब बात करें हम राव जोधा की, तो राव जोधा का शासनकाल 1438 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा और इस दौरान 1438 में मेवाड़ का अधिकार था किस पर? मारवाड़ पर। मारवाड़ पर 1438 में अधिकार किसका था? मेवाड़ का था। तो उस समय राव जोधा के समकालीन एक लोक देवता हुए हैं जिनका नाम था हड़बूजी। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं, राव जोधा के समकालीन लोक देवता कौन से हुए हैं? हड़बूजी हुए हैं। कहते हैं कि हड़बूजी की सहायता से ही मंडोर पर अधिकार किया किसने? राव जोधा ने। हड़बूजी ने राव जोधा को एक तलवार भेंट की और मंडोर पर अधिकार करने में राव जोधा की सहायता की। इसके एवज में कर्ज चुकाने के लिए राव जोधा ने भी हड़बूजी को बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की। वेरी इंपोर्टेंट, राव जोधा ने हड़बूजी को कहाँ की जागीर प्रदान की? बेंगटी गांव की। और ये बेंगटी गांव कहाँ पे पड़ता है? फलोदी के अंदर। हड़बूजी ने राव जोधा को मंडोर पर अधिकार करने में राव जोधा की सहायता की और इनको एक तलवार भेंट की और इसका कर्ज चुकाने के लिए राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की। आगे हम बात करें साथियों तो 12 मई 1459 ईस्वी को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की जाती है। वेरी इंपोर्टेंट, जोधपुर की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 12 मई 1459 ईस्वी को। किसके द्वारा की जाती है? राव जोधा के द्वारा। और सर्वप्रथम जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया किसने? राव जोधा ने। तो राव जोधा जो है वो राठौड़ राजवंश का पहला शासक था जिसने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा आप नोट करें, जोधपुर के अंदर ही चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया राव जोधा ने? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं,
मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो भी किसके द्वारा करवाया जाता है? राव जोधा के द्वारा। किस पहाड़ी पर बना है? चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा याद रखें, राव जोधा के समकालीन दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? बहलोल लोदी। राव जोधा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? लोदी वंश का शासक, जिसका नाम था साथियों बहलोल लोदी। और इस बहलोल लोदी को राव जोधा ने हराया था। और इसके प्रमाण के तौर पे गौरी शंकर ओझा जोधपुर के इतिहास में लिखते हैं कि राव जोधा जोधपुर के राठौड़ राजवंश का पहला शासक था जिसने दिल्ली के शासक बहलोल लोदी को हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट, राव जोधा जोधपुर के राठौड़ राजवंश का ऐसा पहला शासक था जिसने दिल्ली के शासक बहलोल लोदी को हराया था। इसके अलावा हम बात करें तो राव जोधा की रानी जिसका नाम था जसमादे, राव जोधा की रानी का नाम क्या था? जसमादे। और इस जसमादे के द्वारा जोधपुर के अंदर रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? रानीसर तालाब। और ये रानीसर तालाब जो है वो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर। तो राव जोधा की रानी जिसका नाम था जसमादे, और इस जसमादे के द्वारा जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।